प्यारे छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने वाणिज्य के पीरियड में जनरल वाले चैप्टर में प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक एक एक एंट्री को देखेंगे और उसको समझेंगे। प्रश्न में बोला गया है, सर्वश्री रोहित बंसल एंड ब्रदर्स ने 20,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये के माल तथा 3,000 रुपये के फर्नीचर से 1 जनवरी 2011 को व्यापार प्रारंभ किया। तो आज जो हमारे सामने एंट्री आई है, इस एंट्री में व्यापारी ने केवल रुपया नहीं लगाया बल्कि रुपये के साथ साथ अपने पास से फर्नीचर और साथ ही साथ कुछ माल भी लगाया। तो हम एक साथ इन सब की एंट्री बनाएंगे और ये एक तरीके से हमारी कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। देखते हैं कैसे हम एंट्री बनाएंगे। जब केवल पैसा लगाया जाता है तब हम एंट्री बना देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आज रुपये के अलावा और कई सारी चीजें लगाई गई हैं, तो देखते हैं। तो ये हमारा 2011 ईयर हो गया और जनवरी पहली तारीख, और किसके यहाँ बना रहे हैं? रोहित बंसल। तो इन द बुक्स ऑफ रोहित, इन द बुक्स ऑफ रोहित, और यहां लिखेंगे हम JOURNAL, जर्नल, ENTRIES, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहली हमारी एंट्री बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो इन्होंने 20,000 रुपये नगद लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। किस लिए डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस में पैसा आया है। माल लगाया है, इसके लिए हम लिख देंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर लगाया है तो फर्नीचर अकाउंट भी हो गया हमारा डेबिट। और इन तीनों को मिलाकर के हमने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है और माल और ये संपत्ति लगाई है, इन सब का योग कहलाएगा हमारा कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट किसका है? रोहित का। तो लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। आप सिर्फ नरेशन में संक्षिप्त रूप इसका रखें, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। पूरा नरेशन ऐसे बन जाएगा, लेकिन हम इतने से भी अपना काम कर लेंगे। इंपॉर्टेंट हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है, तो इसकी अमाउंट लिख लेते हैं हम। 20,000 रुपये कैश, 5,000 रुपये का माल और 3,000 रुपये का फर्नीचर। तो 20 और 5 25 और 3 28,000 रुपये की हमारी क्या हो जाती है? बिजनेस में कैपिटल लग चुकी है। अगला ट्रांजेक्शन है 2 जनवरी, नगद माल खरीदा जनवरी 2 में। तो जब हम नगद माल खरीदेंगे तो छात्र ध्यान देंगे, माल आएगा और पैसा जाएगा। और हमने पढ़ा है कि आने वाली वस्तु को बिजनेस में हम डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं। तो जब माल खरीदेंगे तो परचेज का बैलेंस डेबिट हो जाएगा और पैसा जाएगा, उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। नरेशन गुड्स BOUGST, बॉट, गुड्स बॉट। कितने रुपए का सामान हमने खरीदा है? यह खरीदा है हमने 4,000 रुपए का। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, नगद माल बेचा जनवरी 3। अब जब हम नगद माल बेचेंगे तो हम ध्यान लगाएंगे हम एंट्री कैसे बनाएंगे। नगद माल बेचने का मतलब है कि हमारे बिजनेस में पैसे का आना है और हमारे यहाँ से माल का चला जाना है। और माल बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल्स। और सेल्स का बैलेंस छात्रों हमेशा क्रेडिट होगा। तो जब हम सेल करेंगे तो पैसे हमारे पास आएंगे, आने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड।
कितने रुपए का सामान बेचा हमने? 2500 रुपए का। इसके बाद 4 तारीख को एंट्री दी गई है, राजेश ने 10% व्यापारिक छूट पर माल क्रय किया 800 रुपए। तो इस एंट्री में हम व्यापारिक छूट अर्थात ट्रेड डिस्काउंट, TRAD ट्रेड डिस्काउंट को शामिल कर रहे हैं। तो छात्रों, जैसे कि आपको बताया गया है कि व्यापारिक छूट ऐसी छूट होती है जो कि बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाती है, और इस छूट का लेखा हम अपनी पुस्तकों में नहीं करते, केवल इस छूट को हम माल के सूची मूल्य में से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो सूची मूल्य कितना है? 800 रुपए। हमने गुड्स किससे खरीदा है? राजेश से, और 10% की छूट हमें मिली है। तो राजेश से हमने गुड्स खरीदा है, पैसे हमने दिए नहीं है। तो पहली बात समझने की है कि राजेश से हमने उधार माल खरीदा है। तो खरीदने को हम बोलेंगे परचेज, और देने वाले कौन हो गए? राजेश, क्योंकि हमने नगद पैसा नहीं दिया है। तो एंट्री हमारी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है। यदि हमने नगद पेमेंट किया होता तो हम यहाँ पर लिखते कैश, लेकिन हमने नगद नहीं दिया है, उधार लिया है। तो किससे लिया है? राजेश से। तो राजेश हो गए देने वाले, इसलिए राजेश को कर देंगे हम क्रेडिट, और लिखेंगे गुड्स बॉट फ्रॉम राजेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, अर्थात राजेश से हमने 10% की छूट पर क्या खरीदा है? माल। अब माल हमने कितने रुपए का खरीदा है छात्रों? 800 रुपए की कीमत का, और इस पर हमें क्या मिल रही है? व्यापारिक छूट। कितने प्रतिशत? 10%। इसका मतलब ये हुआ कि हम सूची मूल्य में से 10% का अमाउंट माइनस करेंगे। तो देखते हैं 800 रुपए का 10% कितना बनता है, और सिंपल है निकालना। 0 से 0 कट के इधर 0 से 0, तो ये बनता है 80 रुपए। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 80 रुपए। माइनस करने के बाद हमें कितने अमाउंट मिलती है? 720 रुपया। ये वो रुपया है जो कि हमें वास्तव में राजेश को देना होगा। तो हम अपनी एंट्री किस अमाउंट से बनाएंगे? 800 रुपए से ना बना करके 720 रुपए से बनाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे 720 720। आशा करता हूं आपने इस एंट्री को अच्छे से समझा होगा। अगली एंट्री है 6 जनवरी में राजेश का हिसाब पूर्ण चुकता कर दिया 700 रुपए। हमने राजेश को पूरा हिसाब किया है कितने रुपए में? 700 रुपए में। तो जनवरी 4 की एंट्री थी। इसके बाद ये एंट्री हमारी अगली होती है जनवरी 6 में। हमने क्या किया? राजेश का फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया। तो छात्रों, हम यहाँ पर पॉइंट को ऐसा करके समझेंगे। राजेश को हमें कितने रुपए चुकाने हैं? 720 रुपए। लेकिन हमने कितने रुपए चुकाए? 700 रुपए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने राजेश से कुछ छूट ले ली है, अर्थात राजेश ने हमें कुछ छूट दी है। 720 रुपए की जगह हमने उसको मात्र 700 रुपए दिए, और उसका हिसाब हमने फिनिश कर दिया, फाइनल कर दिया। तो इस प्रकार की छूट को हम कौन सी छूट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट, नगद छूट। तो नगद छूट अर्थात कैश डिस्काउंट। अब नगद छूट किस प्रकार की छूट होती है? यह छूट हम अपने कस्टमर्स को या अपने व्यापारी भाइयों को किस उद्देश्य से देते हैं? जल्दी भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से यह छूट दी जाती है और ली जाती है। यहाँ पर राजेश ने हमसे जल्दी भुगतान लेने के उद्देश्य से हमको 20 रुपए की छूट दे दी है। इस छूट का लेखा हम अपने अकाउंट में करते हैं। किस प्रकार से करेंगे? जब हम राजेश को पेमेंट करेंगे तो हम लिखेंगे राजेश डेबिट। राजेश कितने रुपए से डेबिट करेंगे? हम 720 रुपए से, क्योंकि उनका अकाउंट ऑलरेडी 720 रुपए से क्रेडिट है। हम राजेश को कितने रुपए का पेमेंट करते हैं? हमें दिया है 700 रुपए। हमारे यहां से कितने रुपए जाते हैं? 700 रुपए। अब प्रश्न ये है कि जिसको 720 रुपए का डेबिट किया है उसको हम मात्र 700 रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ छूट मिल रही है। तो हमें छूट कितनी मिल रही है? 720 में से 700 रुपए माइनस करेंगे तो 20 रुपए। ये 20 रुपए हमारा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हमको मिला है, डिस्काउंट अकाउंट।
हमने इसको क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला है। मिलने का मतलब है कि हमें इसका फायदा मिला है, हमें 20 रुपए की छूट मिली, अर्थात हमें फायदा हुआ। सभी फायदों को हम क्या कर लेते हैं? क्रेडिट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखेंगे, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ लेते हैं, या तो दोनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे अथवा दोनों अकाउंट डेबिट। अब हम इसका नरेशन लिखेंगे, कैश पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट, लेकिन हम वो वर्ड नहीं लिखते। इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अगली एंट्री है हमारी 8 तारीख में अशोक से फर्नीचर खरीदा। जनवरी 8 अशोक से फर्नीचर खरीदा। तो अशोक से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, अभी जिसको फर्नीचर आया उसको डेबिट करेंगे। किससे खरीदा? अशोक से। पैसे नहीं दिए क्योंकि पैसे का यहाँ पर कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ये एंट्री हमारी कैसी है? उधार। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अशोक, और लिखेंगे फर्नीचर BOUGST बॉट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा हमने? ये 500 रुपए का। इसी प्रकार से अब मेरे पास में अगली एंट्री है 12 तारीख को, अशोक को पूर्ण हिसाब में चुकाए। कितने? 450 रुपए। तो अशोक को हमने पूरा हिसाब कर दिया, कितने रुपए में? 450 रुपए में। फिर से ये हमारी नगद छूट की एंट्री है। अशोक से हमने फर्नीचर कितने रुपए का लिया है छात्रों? 500 रुपए का, लेकिन पूरा हिसाब कितने रुपए में कर रहे हैं? 450 रुपए में। इसका मतलब 500 रुपए के बदले हमने 450 रुपए दे, 50 रुपए हमें क्या मिल गई? छूट। ये छूट हमारे लिए क्या होगी? फायदा। कैसे एंट्री बनाएंगे? अशोक को करेंगे डेबिट, डिस्काउंट को, कैश को करेंगे क्रेडिट, और साथ ही डिस्काउंट को भी करेंगे क्रेडिट, और लिखेंगे कैश पेड टू अशोक। अशोक क्रेडिट थे 500 रुपए से, हमें उनको 500 रुपए चुकाने थे, जिसके बदले हमने कितने रुपए चुकाए हैं? 450 रुपए, और 50 रुपए की हमें क्या मिल गई है? छूट। इस प्रकार ये हमारी एंट्री हो जाती है, और इसकी तिथि है 12। यह हमारा फॉर्मेट पूरा हो गया है, और मेरे पास एक लास्ट एंट्री बची हुई है जो मैं बिना फॉर्मेट से बना देता हूं। 15 तारीख में माल बेचा, तो जनवरी 15 में माल बेचा है। हमने अनिल को माल बेचा है 1465 रुपए का, और अरुण को माल बेचा है 2535 रुपए का। तो एक ही डेट में हमने 2 अलग अलग लोगों को माल बेचा है, तो हम इसकी कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अनिल डेबिट, क्योंकि अनिल कौन है? पाने वाले। अरुण डेबिट, ARUN, अरुण भी डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। अनिल को हमने माल बेचा है 1465 रुपए का, और अरुण को बेचा है 2535 रुपए का। इस तरह से दोनों को मिलाकर के 5 और 5 10, और 10 और 10 4000 रुपए, और नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू अनिल एंड अरुण। इस प्रकार ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद में टोटल को, जैसा कि पिछले प्रश्न में आपको मैंने समझाया है, वो हम टोटल लिख देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें, और किस तरीके से जनरल एंट्री मैंने बनाई है उन एंट्रीज को समझने का प्रयत्न करें। मिलते हैं अगले प्रश्न में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।